हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा उमराव। एनवायरनमेंट डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक अनाउंसमेंट किया था, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंडिंग। सबसे पहले पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है और इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है। तो जो पेट्रोल हम लोग गाड़ियों में यूज़ करते हैं उसमें 100% पेट्रोल ना होकर कुछ परसेंटेज इथेनॉल का भी मिलाया जाता है, तो इसे ही पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंडिंग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है और हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। तो ये प्रोसेस ऑलरेडी यूएस और ब्राज़ील में बहुत कॉमन है। वहाँ की गाड़ियों में इंजन को भी ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो आराम से इथेनॉल में चल सकें। तो अब इंडिया भी उसी राह पर चल रहा है। इंडिया में 2014 में 1.5% इथेनॉल को मिक्स किया जाता था, लेकिन अब वो 8.5% हो गया है। तो हमारे पीएम ने एनवायरनमेंट डे में ये अनाउंसमेंट किया था कि 2025 से E20 यानी कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का यूज़ होगा। तो पहले ये टारगेट 2030 था। अब हम ये देखते हैं कि इथेनॉल क्या होता है, इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाता है और पेट्रोल इथेनॉल ब्लेंडिंग के 5 सबसे बड़े फायदे। तो इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला C2H5OH है, जिसमें C कार्बन, H हाइड्रोजन और O ऑक्सीजन है। इसका प्रोडक्शन उन सभी चीज़ों से किया जा सकता है जिनमें हाई स्टार्च और शुगर कंटेंट हो, जैसे कि शुगर केन, मेज़, वीट एक्सेट्रा। तो वर्ल्ड में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कोर्स ग्रेन्स से होता है। तो कोर्स ग्रेन्स में क्या क्या आते हैं? मेज़, जिसे कॉर्न भी बोलते हैं, बार्ले, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब कोर्स ग्रेन्स में आते हैं। और उसके बाद शुगर केन से इसका प्रोडक्शन होता है। और थर्ड नंबर पे आता है मोलासेस। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इथेनॉल प्रोडक्शन यूएस में होता है और यूएस में इसका प्रोडक्शन कॉर्न से किया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है ब्राज़ील, और ब्राज़ील शुगर केन का यूज़ करता है। और अभी तक मोस्टली इंडिया में भी इसका शुगर केन से ही प्रोडक्शन होता रहा है, जिससे ये सिर्फ उन 4-5 शुगर केन्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में ही लिमिटेड था अभी तक। लेकिन अभी धीरे धीरे फूड ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरीज को भी स्टैब्लिश किया जा रहा है ताकि इसका प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि शुगर केन से कैसे इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो सबसे पहले शुगर केन का जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है और जो ड्राई मटेरियल बचता है उसे बगास कहते हैं। उसका यूज़ हम लोग हीट या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कर सकते हैं। इस जूस को फर्मेंटेशन किया जाता है, इसमें ईस्ट डाला जाता है। तो इस फर्मेंटेशन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। फर्मेंटेशन करने के बाद यहाँ पे जो लिक्विड बचता है उसका डिस्टिलेशन किया जाता है, तो जिससे बॉइलिंग पॉइंट अलग होने की वजह से इथेनॉल अलग रिलीज़ हो जाता है और ये विनाश अलग रिलीज़ हो जाता है। इथेनॉल का यूज़ तो हम सब लोग जानते हैं। इसका यूज़ मोस्टली लैब्स में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में और अल्कोहलिक बेवरेजेस में किया जाता है। और अब इसका यूज़ इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग में भी किया जाने लगा है। बट इसके अलावा ये जो 2 बाई प्रोडक्ट्स हैं ये भी बहुत यूज़फुल होते हैं। CO2 का यूज़ हम लोग ड्राई आइस बनाने में या फिर कार्बोनेटेड बेवरेजेस बनाने में कर सकते हैं। और विनाशे का 2 टाइप से यूज़ हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र भी होता है और जो हमारे कैटल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे गाय भैंस, उनके फीडिंग के लिए भी काम आ सकता है। अब हम इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग के 5 सबसे बड़े फायदे देखेंगे और जानेंगे कि ये हमारे सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए ही नहीं, हमारी इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा स्टेप है। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने का ये है कि इससे पॉल्यूशन को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, क्योंकि इथेनॉल का ऑक्टेन नंबर बहुत हाई होता है। इसकी वजह से ये बिना कोई रेजिड्यू छोड़े कंप्लीट बर्न हो सकता है, मतलब कंप्लीट कंबशन होता है इसका। और कंप्लीट कंबशन होने की वजह से पॉल्यूशन भी कम होता है। और दूसरी चीज़, इथेनॉल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ये प्लांट से प्रोड्यूस किया जाता है और हम इसको आसानी से बना सकते हैं। जबकि पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये अगर एक बार ख़त्म हो गया तो इसको बनाना बहुत मुश्किल है या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पेट्रोल की भी बचत होगी और पॉल्यूशन भी कम होगा। सेकंड, हम सबको पता है कि इंडिया ऑयल दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, तो जो हमारा पैसा ऑयल को खरीदने में जाता है वो काफ़ी हद तक बच जाएगा अगर हम 20% इथेनॉल मिक्सिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 30,000 रुपीज़ करोड़ का हमें फ़ायदा होगा। थर्ड, इस डिसीजन से फार्मिंग सेक्टर को भी बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से उन सभी चीज़ों की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी जो इथेनॉल प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे शुगर केन, वीट, राइस,
बार्ले, ज्वार, तो उससे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। फोर्थ, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि फार्मर्स तो अपना प्रोड्यूस दे देंगे, लेकिन इथेनॉल बनाने के लिए अलग अलग कंपनीज भी खुलेंगी जहां स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत पड़ेगी प्रोसेसिंग के लिए। फिफ्थ, इंडिया में भी फ्लेक्स फ्यूल इंजन का यूज़ हो पाएगा। फ्लेक्स फ्यूल इंजन वो इंजन होते हैं ऑटोमोबाइल्स में जो इथेनॉल में आराम से काम कर लेते हैं। अभी तक ब्राज़ील और यूएस में ही hyundai और टोयोटा अपने कार्स में फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स लगा रही हैं। तो अगर ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आ जाएगी तो इससे पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। तो अभी तक हमने देखा कि इथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग के कितने सारे फायदे हैं। ये ना ही सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट बल्कि हमारे इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा स्टेप है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।